दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ बेसिक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न, जो कि इससे पिछला वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात कर लिए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। इससे ये जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का सूत्र था उस पर भी जिक्र कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज वहां से देख लें, ताकि ये हमारा जो आंकिक प्रश्न बनने वाले हैं किसके प्रमेय पर आधारित भाई, तो ये है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्न। और हम यहाँ पर कुछ ज्यादा डीपली हम आंकिक प्रश्न को सोल्व नहीं करेंगे, थोड़ी आसान ही रहेगा, फिर भी हमारा बेसिक नॉलेज के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में जो मैथ शुरू किए हैं बेसिक, उसी का ये सीरीज है। तो भाई फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ का हेल्प तो होना चाहिए ही, इसीलिए हम लोग बेसिकली इस चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम आज बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल सिंपल है, जो कि हम 10th में भी पढ़े होंगे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? देखिए, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में, चलिए पहले हम डायरेक्ट जहां इसको बनाना है वहीं पर बात करते हैं, यानी कि हम आते हैं सोल्व करने वाले जगह पर। तो देखिए, क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है ये इस तरीका से, ताकि यहीं पर हम सोल्व कर लेंगे अच्छे से। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए तब जाके हम चीजों को समझ पाएंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम दे रखा है क्या? समकोण त्रिभुज में क्या है त्रिभुज? तो एबीसी में कोण बी का मान 90 डिग्री। हमारा जो त्रिभुज है वो कैसा है? समकोण है। तो आइए इसके आधार पर हम चित्र बना रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज हमारा इस तरीका से बन जाएगा। चित्र तो हम लोग बनाने जानते ही हैं, इस तरीका से समकोण त्रिभुज। ठीक, कह रहा है कोण बी का 90 डिग्री। तो भाई कोण बी 90, हम इसी को ना मानेंगे, यही ना कोण बी है ना। और कह रहा है ए बी 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर नाम ए दे दीजिए और यहां पर सी दे दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। तो ए बी 12 यहां पर रख दीजिए 12 सेंटीमीटर, तथा फिर क्या कह रहा है कि एसी 13 सेंटीमीटर है। एसी कितना है भाई? एसी यहां पर है 13 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो बताइए हमको बीसी का मान क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। साथ में आंसर भी यहां पर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हम बताइए कि क्या ये पाइथागोरस प्रमेय का हेल्प करके बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम यहां पर हल करते हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ताकि हम चीजों को कैसे हल करेंगे। कुछ तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। सोल्व, देखिए हमारा मैथ का बनाने का थोड़ा सा कुछ मेथड अच्छा होना चाहिए, ताकि सामने वाले अगर कोई व्यक्ति हमारा पेपर जांच करे तो उसे समझ में आए कि अच्छा हाँ, चीजों को अच्छा ढंग से समझाया गया है। ये ना कि आप खाली आंसर ला दिए और आपके बनाने का टेक्निक ही सही नहीं है। आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, उसको बनाने का थोड़ा तरीका ढंग क्या है उसका, वो भी तो देखना है ना, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या कह रहा है कि दिया हुआ है चित्र में, देखा जाए इस प्रश्न से हम लिख सकते हैं, प्रश्न से दिया है भाई। कैसे दिया है? प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या क्या दिया है? दिया है कोण बी का मान, आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, कोण बी बराबर दिया है 90 डिग्री, और उसके बाद क्या दे रखा है? ए बी का मान दे रखा है और ए सी का मान दे रखा है। तो क्या यहां पर देख लीजिए, ए बी का मान दे रखा है 12 और ए सी का मान 13। तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी का मान 12 सेंटीमीटर और ए सी का मान 13 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है बी सी बराबर वाट। इस तरीका से हम पहले लिख लेंगे ताकि अच्छा लगेगा भी। और चलेंगे किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से भाई? पाइथागोरस। क्योंकि भाई जानते हैं ये बड़ी महान आदमी है, इसीलिए इनका प्रमेय का हम लोग हेल्प ले रहे हैं। प्रमेय से समझ लीजिएगा, डॉट डॉट कर दिया ना। तो क्या कह रहे थे पाइथागोरस प्रमेय? कह रहे थे कि कर्ण स्क्वायर, यानी ये एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का है, फिर ये परपेंडिकुलर और बेस। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ साइड में लिख लेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये अपना भाषा में है ना, ये बेसिकली तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कहने का तरीका है। तो
अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं किसमें, इस चित्र में। तो इस चित्र में हमारा ये कण है, तो AC का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, AC स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर बराबर लंब। लंब कितना है मेरा, AB है, फिगर में देख लीजिए लंब ये हमारा है, यहां से लेके यहां तक है ना। तो ये हमारा क्या है, AB लंब हो गया। तो हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस आधार जानिए रहे हैं BC का स्क्वायर, क्योंकि ये को बच ही जाएगा ना। तो AC स्क्वायर, AC के मान दे रखे हैं 13 का स्क्वायर, ठीक। तो 13 का स्क्वायर ऐसा हो ही गया। बाकी हम बात करने वाले हैं क्या चीज, AB स्क्वायर। तो यहां पर 12 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस BC स्क्वायर। भाई इसको नो टेंशन, क्योंकि इसको निकालना ही है ना। तो 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारा 13 का कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप करके देख लीजिए कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 169, क्लियर, और ये हो जाएगा 144, ठीक है ना, बात क्लियर है। और प्लस BC स्क्वायर, ठीक। अब हमको BC का मान चाहिए, तो हम इस वाले भाई साहब को टांग के इधर लाएंगे माइनस के लिए, क्योंकि ये जो अपना जगह पे है ये क्या है, प्लस में है ना। और ये प्लस वाले आएंगे टांग के इधर भाई, क्योंकि BC स्क्वायर को अकेले करना है तो इसका साथ छोड़ाएंगे ना, 144 को भगाएंगे कि भागो उधर है ना। तो क्या हो रहा है, अब चलते हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे 169 में से क्या हो जाएंगे, उधर से आ जाएंगे 144। अब भाई इतना तो चीजें हमें समझना होगा, 11th में बेसिक पढ़ रहे हैं। तो इधर है हमारा BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर अकेले हुआ तो 169 में से कितना जाएंगे, 144 घटेंगे, और 144 घटेंगे तो मेरा बच जाएंगे कितना, 25, और इधर बच गया क्या, BC स्क्वायर। अब हम जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, और फाइनली BC का जो मान हमारा आ गया कितना, 5। और मात्रक देख लें क्या रखेंगे, इसका मात्रक सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर रख लेते हैं, यानी इस तरीके से 5 सेंटीमीटर। और यही हमारे क्या हो चुके हैं, आंसर। क्या आंसर से कोई दिक्कत नहीं ना, देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था, और इस तरीका से हल प्रश्न, माने जो कुछ भी एक मेथड चाहिए हमको, उत्तर तो आप कैलकुलेशन माइंडे से कर लेंगे, लेकिन एक मेथड चाहिए था। आप देख लीजिए चीजों को अच्छे ढंग से कि दिया हुआ है प्रश्न से इस तरीका से, और साथ में यहाँ भी ऐसे कैलकुलेशन देख लीजिए, और फिर फाइनली हमारा ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे इस तरह के चीजों को। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए देखिए, अब हमारा जो ये दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम जस्ट पहला जो बना लिए बिल्कुल उसी पर आधारित ही है। अगर आप चाहेंगे ना तो आप इसे होमवर्क के तौर पर बना सकते हैं। तो चलिए आपको इसको होमवर्क के तौर पर छोड़ते हैं, और आप इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 10 मीटर भी दिया हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको क्या करेंगे, बना सकते हैं। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि पिछला वाले में क्या दे रखा था, कोण B, तो बिल्कुल भी AB यहाँ पर हाँ थोड़ा मीटर दे दिया है, जबकि उधर सेंटीमीटर था। लेकिन BC का मान यहाँ पर दिया है, AC पूछ रहा है, और जबकि पिछला वाला जो अभी हम बनाए हैं उसमें क्या, उसमें BC ही पूछ रहे थे, है ना। तो बिल्कुल ये कोई ज्यादा भारी भरकम नहीं है, हम दूसरा बनाते ताकि अच्छा लगता। अब उसी पर आधारित है, इसीलिए हम होमवर्क दे रहे हैं। तो हम उम्मीद करें कि आप बना लेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन, जो कि दूसरा कर, अब इसके लिए तो नंबरी के हिसाब से तो ये मेरा तीसरा है, लेकिन फिर भी अब हम होमवर्क दे दिए हैं तो इससे दूसरा घोषित कर रहे हैं ना। तो आइए अब इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए, इसमें देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन तो दिया ही है लेकिन डायरेक्शन का जिक्र किया है। डायरेक्शन का मतलब दिशा के बारे में बात कर रहा है। तो पहले हम 1 मिनट समझते हैं कि दिशा का मतलब कैसे, ये उत्तर पूरब कुछ भी नाम आ रहे हैं, तो पहले दिशा को समझते हैं कि एक कॉपी पर या एक पेपर पर हम दिशा किसको किधर सूचित करते हैं। ऐसे आप जानते भी होंगे, 9th 10th में भी पढ़ने को मिले होंगे, नहीं मिले होंगे तो चलिए आते हैं, हमारे पास ये मौका मिला है जीवन में कि पढ़ ले चीजों को। तो देखिए ये हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, जो कि हम लोग काफी पहले से इससे परिचित हैं ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन ग्राफ नहीं बना रहे हम तो बात करेंगे दिशा का।
तो इस तरह से क्या होता है कि जब भी दिशा का जिक्र करता है क्वेश्चन, तो हम पहले ऐसा आकृति बना लेते हैं, और ये हमारा जो ऊपर होता है इसको हम उत्तर की दिशा घोषित करते हैं। ठीक है ना, ये हम ही नहीं घोषित कर रहे हैं, ये पढ़ाई के थ्रू है। इधर क्या है, दक्षिण की दिशा है। अंग्रेजी में आप कहना चाहेंगे तो आप नॉर्थ साउथ कह सकते हैं। क्लियर। ये हमारा पूरब का दिशा होता है इधर, और इधर का जो हमारा डायरेक्शन है वो पश्चिम की दिशा होता है। कभी भी नक्शा में अगर बात किया जाए कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो हमेशा नक्शा में ध्यान देना है कि ऊपर की जो होती है ना दिशाएं, वो उत्तर दिशा को बताती है, और नीचे की दिशाएं दक्षिण को बताएंगी। कभी इस पर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो न्यूमेरिकल बना रहे हैं, आंकिक प्रश्न बना रहे हैं, इसलिए केवल जितना हिंट हो रहा है उसी को समझा रहे हैं ना। कभी विशेष इस पर बात करेंगे। ये हमारा पूरब और ये हमारा क्या, पश्चिम। ठीक। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर जो होते हैं क्या, ये तो मूल बिंदु हैं। कोई भी चीजें स्टार्ट होगी कहाँ से होगी, मूल बिंदु से ही शुरू होगी। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही चीजें को फिगर बना लेते हैं वैसा, जो कि हमें अच्छा भी लगेगा। तो कह रहा है कि एक लड़का पहले पूरब दिशा में, तो सबसे पहले हम करते क्या है, वो काम जो हमें अभी दिखाया गया, तो इस तरीके के बना लिया जाए ताकि अच्छा लगे। ठीक है। यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहे हैं, पेंसिल का कलर थोड़ा मोटा कर लिए ताकि चीजें अच्छा से समझ में आए। तो एक लड़का पहले पूरब दिशा में, कहां से शुरू कर रहा है लड़का, यहां से, ओ बिंदु से। पूरब, पूरब किधर है, इधर है, अभी बताए हैं पूरब है ना। उत्तर इधर है, ये जान रहे हैं, दक्षिण इधर है, और पश्चिम इधर है। ठीक है, शॉर्टकट में। तो लड़का कहां जा रहा है भाई, पूरब दिशा में 12 मीटर चलता है। मान लीजिए कि ओ बिंदु से चलकर यहां आया लड़का ए बिंदु पर, जो कि इसके बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो कितना, 12 मीटर। क्लियर है। अब वही बच्चा कह रहा है कि फिर उत्तर दिशा में 12 मीटर चलता है, यानी उत्तर दिशा, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है लड़का। पहले चला पूरब, आके ए बिंदु पर रुक गया। मान लिए हैं कि ए बिंदु है, कसम नहीं खाए हैं कि ये जो मानेंगे आगे हूं मान सकते हैं, आपका इच्छा। फिर लड़का कह रहा है कि चल रहा है कितना, 12 मीटर चलता है, वो भी कहाँ जी, उत्तर दिशा में। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जा रहा है इस तरह से, यहाँ चल दिया। यहाँ मान लीजिए आया तो बी बिंदु पे आ गया, बट चला कितना है, 12 मीटर चला है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पश्चिम में 3 मीटर चल के रुक जाता है, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस तय किया, इधर चल के रुक गया सी बिंदु पर। थोड़ा सा यहाँ पर हाइलाइटर को कम ले लेते हैं, सी बिंदु पर, यहाँ सी है ये, समझ लीजिएगा, और आके रुक गया। बट कितना चला ये, तो 3 मीटर चला। यहां से डिस्टेंस दिखा दीजिए कि 3 मीटर चला है। बी से लेकर सी के बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर। तो पूछ रहा है कि लड़के द्वारा तय की गई विस्थापन बताएं। विस्थापन का मतलब क्या होता है, ये छोटी दूरी होती है। विस्थापन एक निश्चित दिशा भी होता है, ये तो हम जानते ही हैं, और फर्स्ट ईयर में तो पढ़ेंगे भी विशेष तौर पर। लेकिन यहां समझे कि छोटी दूरी या एक निश्चित दिशा में छोटी दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है ना। तो बताइए कि कोई व्यक्ति ओ से चल के ए तक जाएगा, ए से बी तक, बी से सी तक, ये छोटी दूरी है क्या उसका, ये तो लंबा दूरी है। अब कोई कहेगा तिरछे मारते हैं एकदम सी तक पहुंचेंगे। गांव में धूप के समयों में देखते हैं कि खेत में ही आदमी रास्ता बना लेते हैं, चलो तिरछे मारते हैं। तो ये तिरछे मारना क्या, छोटी दूरी तय करना होता है, वहीं हो जाता है विस्थापन। जब एक निश्चित दिशा की बात आ जाएगी तो कह रहा है कि हमारा ओ से लेके सी तक का वैल्यू बताइए। लेकिन हम ओ से सी तक बताएंगे कैसे, कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय को भी तो लागू करना है, और उसके लिए समकोण त्रिभुज चाहिए। तो आइए हम रचना करते हैं। यहां पर रचना कर रहे हैं डॉट डॉट करके, देखिए डॉट डॉट करके रचना कर रहे हैं। क्यों रचना, ताकि हमारा यहां से एक समकोण त्रिभुज बन जाए। देखिए कलर चेंज करके दिखाते हैं। यहां पर ये हमारा जो कलर है, यहां से लेके यहां तक, और ये समकोण त्रिभुज बन गया। बना कि नहीं बना। अब आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि सर बन तो गया, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका मान कहां से लाएंगे। तो बताइए कि ये जो हम लंब डाले हैं, यहां पर कुछ नहीं तो जहां पर लंब डाल रहे हैं इसको कुछ मान लीजिए, डी मान लीजिए, यहां पर डी रख दीजिए। डी थोड़ा सा चित्र गिजमिज हो सकता है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, आसान है, कोई भारी भरकम नहीं है ना। तो डी, सी से लेकर डी तक का ऊंचाई
क्या बी से लेके ए तक की ऊंचाई के बराबर है? इस मार्कर के हिसाब से देखिए, इसका ऊंचाई इसका बराबर है कि नहीं? तो ये भी 12 होंगे, होंगे क्या? यानी डीसी की ऊंचाई भी 12, क्योंकि ए बी के ही तो बराबर में है वो। क्लियर? लेकिन अब पूछ रहे हैं कि ओ से लेकर डी तक कितना दूरी होगा, बताइए। जबकि एक व्यक्ति को पता है ओ से कहां तक, ए तक 12 है, ओ से ए तक 12, और कहीं ना कहीं बी से लेकर सी तक कितना है, 3। तो हम ओ ए में से, मतलब ओ से लेके ए तक बीसी को अगर घटा दें तो क्या ओडी आ जाएगा? बाउंस किया है ना, करा ना बाउंस, फिर से समझिए। कह रहा है कि ओ से लेके ए तक, यानी ओ से लेके ए तक कितना है, 12 मीटर। क्लियर? फिर कह रहा है कि चलिए हमको पता करना है ओडी। ओडी हमको पता नहीं है क्या होगा, लेकिन ये भी पता है बीसी 3 मीटर है। बीसी कितना है, 3 मीटर। तो बीसी का मान दे रखा है 3 मीटर। तो ये बताइए कि पहले हम क्या करेंगे, ओए में से बीसी को हटा दें। हमारा ओए में से ऐसे, ये है ओ ए, इधर है बीसी, सी और बी यहां से। तो जब हम ओए में से बीसी इतना डिस्टेंस को हम हटा देंगे तो है ना बचेगा, था ना? तो इतना बचेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। डायरेक्टली समझिए, 12 में से 3 गायब कर दें तो बच जाएगा कितना, 9। यानी ओडी का मान पता करना होगा तो 9 हो जाएगा। क्लियर? और जब 9 हो गया तब क्या टेंशन है, डायरेक्ट हम लिख देंगे। कैसे भैया लिखेंगे? तो ये सब थोड़ा मिटाते इसको, देखिए कैसे लिखेंगे चीजों को। आइए लिखेंगे चित्र से। चित्र का नाम बोलिए क्या है, ओ डी, मैंने ओ डी सी का है या ओ सी डी का है, अच्छा जो लग रहा है लिख लीजिए। तो चित्र से क्या लिखे बोलिए, त्रिभुज ओ सी डी में, त्रिभुज किसमें जी, ओ सी डी में। थोड़ा सा यहां पर अच्छा कर दें इसको, हल्का सा, हाँ। त्रिभुज ओ सी डी में क्या होगा बोलिए, त्रिभुज ओ सी डी में क्या होगा? तो आपको दिख रहा है डीसी का मान 12 और ओडी का मान 9 है ना। डीसी का मान 12 और क्या, डीसी 12 और ओडी 9, ओडी 9। और फिर भाई कह रहा है कि ओसी बताइए, कितना बताइए, ओसी बराबर वाट। चित्र में देख लीजिए एक बार, त्रिभुज ओसीडी में बिल्कुल एकदम स्लो बातें कर रहे हैं, खिसिएगा मत कि सर काहे इतना स्लो बता रहे हैं, मैथ है, जानते हैं हम हल्ला करते रहते हैं हमेशा, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो भाई सामान्य तरीका समझना है। आसान होगा आपके लिए मानते हैं, लेकिन फिर भी समझाना हमारा कर्तव्य है। डीसी 12, ओडी 9, ओसी बराबर वाट। चित्र में देख लीजिए एक बार और, डीसी 12, ओडी 9, ये दूरी हमको पता करना है। तो हम लागू करेंगे कौन पर में, पाइथागोरस पर में, डॉट डॉट से। ये कोड भाषा है, आप लोगों के लिए ये कोड भाषा है। तो क्या कर रहा है पाइथागोरस पर में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर। इस तरीके से कर्ण कौन है, अब ध्यान लगाना है यहाँ पर। तो कर्ण तो हमारा है ओसी, ये तो बात क्लियर है, ओसी स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा चीजें बढ़िया से लिखते हैं, ओसी स्क्वायर बराबर लंब, लंब कौन है, तो लंब हमारा है डीसी, डीसी है ना लंब। तो आइए डीसी का स्क्वायर प्लस फिर क्या जी, तो फिर हमारा है ओडी का स्क्वायर, है ना। अब आइए ओसी स्क्वायर तो निकालना है, तो इसको डोंट टच, ना तो गुस्सा हो जाएगा। डीसी के मान देख लीजिए 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस फिर ओडी का 9 स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर क्या करेंगे 144 प्लस इसका करेंगे तो 81 होगा। इस तरीका से हो जाएगा ना। अब कैलकुलेशन करना है, आपके हाथ में है तो जोड़ेंगे, जोड़ देंगे तो टोटली क्या हो जाएगा 225 हो जाएंगे। 225 कैसे भैया, तो 4 1 5 जोड़ेंगे तो 5, 8 4 12 के 2 और हासिल 1 2। अब इतना छोटा बताएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। और स्क्वायर हटेगा तो मान कहाँ जाएगा, रूट में। किसका स्क्वायर हटेगा, तो ओसी बच जाएगा, यहाँ पर ओसी बचेगा, तो मान चल जाएंगे रूट में 225। 225 के वर्गमूल क्या होते हैं 15 मीटर। यही आपका क्या है आंसर।